हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी एडवोकेट इंदौर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल लेक्चर पे स्वागत करता हूं और आपको ये जानकारी देता हूं कि मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर 1 जुलाई से एडीपीओ की परीक्षा के लिए निःशुल्क क्लासेस आरंभ की जा रही हैं। समय होगा 8:30 से रात्रि 10 बजे तक। ये क्लासेस रेगुलर लगेंगी, केवल उस दिन नहीं लग सकती हैं यदि किसी दिन पानी तेज़ गिर जाए और पानी की वजह से लाइट अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में ये अपन क्लास नहीं चला पाएंगे। बाकी रेगुलर चलेगी ये क्लास और समय होगा 8:30 से रात्रि 10 बजे तक। जो इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं वो अपना जूम ऐप डाउनलोड कर लें और ये स्वयं भी समझ लें, अपने साथियों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करें कि इस जूम ऐप पे 8:30 से 10 बजे तक रात्रि का जो टीचिंग शेड्यूल है ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसका कोई शुल्क नहीं है, इसका फ़ायदा उठाएं। जितने एडवोकेट्स हैं, नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो एडीपीओ की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है और सभी ले सकें इसका फ़ायदा। इसलिए आप अपने दोस्तों को जितना हो सके सर्कुलेट करें, उनको अपने दोस्तों में शेयर करें, ये जो भी कर सकते हैं आप मेरे लिए करें। आज एडीपीओ एग्ज़ाम के सिलसिले में आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन पर ही लेक्चर है, जिसमें आज हम सेक्शन 87 और 88 पढ़ेंगे। ये दोनों सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस भी है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका प्रयोग आप कोर्ट में देखेंगे और कि किसी भी व्यक्ति पर 302 लगे और आप उसका फ़ायदा उठाकर उसको दोष मुक्त करा सकते हैं। 87 ये कहता है कि सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपति कारित करने का आशय न हो और ना ही उसकी संभावना का ज्ञान हो, यानी एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय द कंसेंट। इसमें यह बताया है कि कोई बात जो मृत्यु या घोर उपति कारित करने के आशय से न की गई हो, मतलब कोई भी काम किया जाएगा जिस एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर के साथ करेगा और करने वाले व्यक्ति का उसको आपराधिक इंटेंशन नहीं होगा, ना तो उसको मारने का इंटेंशन होगा ना उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का इंटेंशन होगा, के आशय से की गई है और जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपति होना संभव है। मतलब जब कोई करता है ना, करने वाला जो एक्ट को करेगा दूसरे पे, तो उसको भी ये जानकारी नहीं होती है करते समय कि मैं जो कर रहा हूँ इससे सामने वालों को इस किसी प्रकार की हर्ट या आ सकती है या ग्रीवियस हर्ट आ सकती है या उसके जान भी जा सकती है। ऐसी किसी अफानी के कारण अपराध नहीं है, यानी इस तरीके की अफानी जो करने वाले के व्यक्ति के द्वारा बिना आपराधिक आशय से और बिना किसी आपराधिक ज्ञान के की जाती है और इसमें और किससे संबंधित, जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने उस अफानी सहन करने की चाहे अभिव्यक्ति या विवशित सम्मति दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आयशित हो, अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिससे उस अफानी की जोखिम उठाने की सम्मति दी है, इस बात के द्वारा कारित होना संभाव्य है। इस सेक्शन में 4 बातें आप ध्यान दें। पहली बात तो 2 व्यक्ति होंगे और दोनों ने इस बात के लिए कंसेंट दी है कि हम ये करने जा रहे हैं। मैं आपको एक पहलवानी के गेम का एग्जाम्पल देता हूँ, रेसलिंग का। जैसे कि रेसलिंग में 2 पहलवान जब इरा में पाले में उतरते हैं तो दोनों को मालूम रहता है कि हम इसमें दाव लगाएंगे, किसी की मसल्स एक दूसरे को दाव लगाएंगे तो किसी की मसल्स खिंच सकती है और या किसी की हड्डी टूट सकती है। किसी की अगर दाव में हमने इसको पूरा उठा के पटकने की कोशिश करी, दाव से निकल गया और फिर मैंने इसको दाव में लेने की कोशिश की तो वो उसके सर के बल गिरा तो उसकी जान भी जा सकती है। और इस काम के लिए ये जानते हुए भी कि इसमें ये हो सकता है, सामने वाले पहलवान ने कंसेंट दिए। कंसेंट किसने दिए? 18 वर्ष से अधिक 18 वर्ष के व्यक्ति ने, जो कि अपने भले बुरे का निर्णय लेने में सक्षम है। वो आपराधिक दायित्व, अगर कोई अपराध करता है इंडिविजुअल लेवल पे तो वो अपराधी भी बनाया जा सकता है, उसको ज्वाइनल होने का कोई फ़ायदा नहीं मिलना है और वो चाहे तो सिविल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। मतलब कानूनी रूप से अपने बारे में भला बुरा सोचने में सक्षम व्यक्ति 18 साल का माना गया है। वो स्पष्ट रूप से यानी एक्सप्रेस रूप से कंसेंट देता है या इम्प्लाइडली कंसेंट देता है। इम्प्लाइडली कंसेंट क्या कहलाती है कि अगर आप इस खेल को खेलने आए हैं तो बिना बोले बिना कहे आपको ये मालूम ही है कि इसमें ये रिस्क है और इसमें किसी भी व्यक्ति पर कोई अपराध नहीं बनेगा,
यदि वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस तरह से हर्ट करता है, ग्रीवियस हर्ट करे या उसकी डेथ हो जाए तो। इसमें यह भी बताया गया है कि इस तरह की जानकारी का होना, दोनों को मालूम है कि हम ऐसा करेंगे तो इसमें इस बात की संभावना है, यानी करने वालों को भी और भुगतने वालों को भी इस बात की जानकारी होती है कि इसमें ऐसा हो सकता है। इसीलिए इस सेक्शन में सबसे पहले बताया गया है कि इसमें करने वाले जो दाव लगाएगा या जो चोट डेथ करेगा या जो ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएगा, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको ये इतना तो पता रहता है कि इस बात की संभावना है कि इसमें ऐसा होने की संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। जैसे कुश्ती के रूल्स होते हैं, एक आदमी ने कुश्ती के रूल्स के अंतर्गत जो दाव परमिटेड हैं, जिस तरह के दाव आप लगा सकता हूँ, वो दाव लगाते हुए वो उसके पैर को, जांघ को पकड़ के वो सर के बल इधर से उसको फ्लाई करके पीठ के बल पटकना चाहता था। लेकिन वो उसने, सामने वाले ने भी प्रतिरोध किया, अपना उस दाव से बचने की कोशिश करी और उसका हाथ कमर पे चला गया और उसने कमर के बल पर उठा के पटकने की कोशिश करी और धड़ाम से उसको सर के बल पटक दिया, उसको सर फट गया या पैर के हड्डी टूट गई दाव लगाने में। तो यहाँ पर यह देखा जाएगा कि क्या दाव लगाने वाले व्यक्ति का इंटेंशन क्या था। अगर वो नियम के अंतर्गत, जो कुश्ती के नियम हैं उनके अंतर्गत ये बताया गया है कि ये दाव इस तरीके से लगाया जाए और इसमें कुछ भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन वो कुछ ऐसा दाव लगाता है या ऐसी जगह से पकड़ता है जो कि कुश्ती के नियम में नियम के विपरीत है, जस्ट कॉन्ट्ररी टू रूल्स मेड फॉर द रेसलिंग। ऐसा कुछ करता है कि वो जाके सीधा गले पकड़ लेता है और उसको गला खींच के पटकना चाहता है। तो यहाँ पर साफ इंटेंशन दिखाई दे रहा है, ये कुश्ती के नियमों के तहत उठा पटक नहीं कर रहा है, ना कुश्ती के नियमों के तहत वो अपने दाव लगा रहा है। ये तो सीधा के गर्दन पकड़ रहा सामने वाले का, तो इसका तो इरादा कुछ और है। लेकिन यही काम जो दाव लगाने का है, इसमें कुछ 19-20 हो जाती है और वो कुश्ती के नियम के तहत लगा रहा है और उस सामने वाले व्यक्ति को अगर कोई चोट पहुंच जाती है या वो मर जाता है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि करने वाले व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। लेकिन इसमें 4 बातें ध्यान रखना। करने वाले का आशय नहीं होना चाहिए, जो है उसको सद्भाव में किया जाएगा, गुड फेथ में किया जाएगा। जो सेकंड पार्टी जो इसमें रहेगी वो उसके लिए एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट देगी, मतलब वो भी और देगी, और उसको भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इसमें इस तरह के खतरे दोनों के लिए विद्यमान हैं, या मुझे भी हो सकते हैं, इसको भी हो सकते हैं। और जब ये ऐसी चोट या मृत्यु होगी तो वो परिस्थिति को देखा जाएगा कि इसने कौन सा दाव किस तरीके से लगाया था, उसके इंटेंशन को टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि इस सेक्शन का लाभ लेने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है, आपने जो काम किया उसमें उसका ऐसा इंटेंशन था ही नहीं कि आप उसमें कुछ गलत करें। ये सबसे पहले लिखा है कि कोई बात जो मृत्यु या घोर आपत्ति कारित करने के आशय से न की गई है और जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात ना हो। ना तो आपको मालूम है, आप तो मालूम है कि मैं था इसकी जांघ पकड़ के पटक दूंगा, सामने वाले ने बचने की कोशिश करी, जल्दबाजी में आपका हाथ घुटने पे गया, आपने घुटने की तरफ उठाया और घुटने से उसको पटक दिया नीचे। अब घुटने की हड्डी टूट गई, ग्रीवियस हर्ट आ गई उसको, या यही दाव सर के बल गिरता तो उसका सर फट जाता, मौत हो जाती। तो यहाँ पर क्या हुआ, थाई से दाव फिसला पकड़ने वो थाई गया। अगर ये सीधा घुटना पकड़ने जाएगा और ये बात साबित होती घुटना पकड़ने क्यों गया था, इस दाव में थाई पकड़ना था, जांघ पकड़ना था, तो वो व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले सकता। ये इस सेक्शन ने बताया। इसी तरीके से सेक्शन 88 जो है वो ये बोलता है, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्पस फॉर द पर्सन्स बेनिफिट, यानी किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का इरादा नहीं है। मतलब इसमें यह है कि किसी व्यक्ति जिसके ऊपर वो कुछ करेगा, एक व्यक्ति वो सद्भावना में करेगा और वो व्यक्ति जिससे वो कुछ करेगा उसकी कंसेंट है वैसा कराने के लिए, और वो उस पर, और मान लीजिए वो बात नहीं होती है, कुछ वो काम सद्भावना में उसके फायदे के लिए करने गया लेकिन कुछ उल्टा हो जाता है, तो कार्य करने वाले को उस आपराधिक दायित्व से मुक्त माना जाएगा, ऐसा इसका कहना है। और इसमें ये भी रहेगा, इसमें ये बात भी रहेगी कि जो जिस व्यक्ति के ऊपर वो कार्य करेगा उसकी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट होगी, और इसका ज्ञान दोनों को होगा कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट यानी साफ साफ रूप से या परिस्थितियों में आने के बाद दोनों पक्ष ये मान लेते हैं कि इसमें ये सब ये इस बात के लिए तो हमको हमारी कंसेंट है ही है, भले वो मुँह से ना बोले, लेकिन उसका एक कस्टम बना हुआ है, एक रीति बनी हुई है कि वहाँ उस जाके डॉक्टर से ऑपरेशन कराओगे तो ये मानना पड़ेगा कि डॉक्टर हमारे गुड फेथ में ऑपरेशन कर रहा है, हमारी जान लेने के लिए नहीं कर रहा है। फिर आप स्पष्ट रूप से कागज़ पे लिख दो कि मेरे ऑपरेशन के लिए कंसेंट है, या नहीं भी लिख के दियो डॉक्टर ने आपकी जान बचाने के लिए गुड फेथ में ऑपरेशन किया,
तो ये कहा जाएगा इम्प्लाइड कंसेंट, भले आपने नहीं किया, क्योंकि परिस्थिति बस वो अंडरस्टूड मान ली जाती है। इसी तरीके से इसमें एक एग्जांपल दिया है कि एक डॉक्टर है, सर्जन है, ये जानते हुए कि बी जो कि एक पर्टिकुलर पेन से ग्रसित है और उसका जीना मुश्किल हो रहा है, उसके लिए उसको एक स्पेशल ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें उसकी जान जा सकती है। उसने उसकी कंसेंट ली। अब उसमें उसको बचाने के लिए पूरा ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कुछ ऑपरेशन तो ठीक रहा, दूसरे कॉम्प्लिकेशन आ गए, या वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं रहा, वो आदमी मर गया। तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर ने उसको मारने का अपराध किया, क्योंकि इसमें क्या दिया है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, मतलब एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सनस बेनिफिट। यहाँ पर एक आदमी आता, बोले साहब मेरे पेट में बहुत दर्द है और मेरे पेट का इलाज, डॉक्टर देखता, बोले भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कंसेंट दो, नहीं तो उसके बिना मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, और अभी ऑपरेशन नहीं करा तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, और तुम्हारा ऑपरेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर इसको करूँगा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो अपने रिस्क पे ऑपरेशन आप करा रहे हो। जबकि डॉक्टर उस बीमारी का अच्छा एक्सपर्ट है और वो बोलता है कि ऐसे केसेस मैंने 80-90% मैंने पेशेंट ठीक किए। आपने आपकी एक्सप्रेस कंडीशन दे दी, या आपने गर्दन हिला दी कि साहब चलने दो, जो होगा देखा जाएगा, बीमारी से तो मुक्त करो। अब वो ऑपरेशन करने के दौरान आपकी मृत्यु हो गई, तो डॉक्टर को ये नहीं कहा जाएगा डॉक्टर ने आपको मार डाला, ये नहीं कहा जाएगा। या आपका ऑपरेशन सक्सेस रहा, लेकिन जिससे आपको दर्द हो रहा था, जिस बीमारी से, वो बीमारी का ऑपरेशन डॉक्टर ने कर दिया, लेकिन उस बीमारी के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए जिसकी जानकारी डॉक्टर को भी नहीं थी, या वो इसमें इस बात की संभावना हो कि ऑपरेशन तो सक्सेस होगा, लेकिन कुछ केसेस में इस तरह की इसमें दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं। तो आपको ये बात जानकारी है और आप ऐसे ऑपरेशन की कंसेंट देते हैं, तो वो डॉक्टर से अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो या आपकी मृत्यु हो जाए, कंडीशन ये है कि डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए सद्भावनापूर्वक प्रयास कर रहा था, ये बात मायने रखेगी, और इसके अतिरिक्त कुछ मायने नहीं रखेगा। आज का लेक्चर इतना ही, और आज मैं आपको ये बता दूं कि एक फिर से रिपीट कर देता हूं, 1 जुलाई इसी ये 2 दिन बाद इसी न्यूज़ चैनल पर मैं रात्रि 8:30 बजे से 10 बजे तक निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई फीस आपको नहीं देनी है, ADOP की एग्ज़ाम के लिए सारे सब्जेक्ट के लेक्चर दूंगा। और जो व्यक्ति इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो अपना जूम ऐप डाउनलोड कर लें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और सभी लोगों को जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जो निःशुल्क टीचिंग का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको ये अधिक से अधिक लोगों को ये ऐसा वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 9229914131। थैंक यू।